नमस्कार दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंगोदिया, आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि दोस्तों अपन वेन डायग्राम पढ़ रहे थे, वो पूरा हुआ 3 पार्ट में हुआ था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों देखना ना भूलें, बहुत ही शानदार तरीके से आए थे। तो दोस्तों अब चलते अपन आगे दूसरे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है अपना क्यूब यानी कि घन। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन घन को आप मैं ऐसे ही बताऊंगा कि एकदम प्रैक्टिकली तौर पे बताऊंगा कि घन कैसे होता है। आप बड़े ध्यान से देखना कि प्रैक्टिकली घन होता कैसे। सूत्र सात्र नहीं लगाएंगे अपन, केवल डायरेक्ट ही प्रैक्टिकली तौर पे करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है घन में। ओके दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि घन में होता क्या क्या है। घन में एक तो होता है फलक, एक होते हैं किनारे और एक होते हैं कोने। 3 ही चीज़ होती है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन कौन सी, कि जो घन होता है उसमें फलक कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं और किनारे कितने होते हैं, ये बात अपने को पता होना चाहिए। और दोस्तों घन में केवल आपको कुछ नहीं करना है, यही पता होना है कि फलक कितने हैं, कोने कितने, किनारे कितने। 3 बात तो ये हो गई। और 3 बात ये है कि एक ओर से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं, 2 ओर से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं, 3 ओर से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये बात आपको पता होगी। और 3 ये पता होगी, आपको एक भी सूत्र नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना, बिंदास तरीके से ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन होगा, पेन तक लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे कैसे अपन चलते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या है कि जो फलक होती है वो होती कितनी है। तो फलक कितनी होती है, 6। फलक कितनी होती है, 6। अब ये 6 फलक होती कौन सी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अपन ये घनाभाकार है, हालांकि इसको घन मानते हैं। घनाभ और घन में फलक और किनारे सेम ही होते हैं, बात इतनी कि लंबा होता है। लेकिन अगर इसे घन माने तो अपने पास फलक कौन सी होती है, जो ये दीवार होती है, ये दीवार होती है, उसे फलक बोलते हैं। और जो ये चीज़ होती है किनारा, जैसे अपन कई बार छत पे होते हैं तो दीवार पे बैठते हैं तो किनारे पे, तो घर वाले बोलते हैं गिरेगा क्या किनारे से, तो इसे किनारा बोलते हैं। और ये जो होता है वो कोना होता है। आपको पता है कि कोना, मिस्त्री से प्लास्टर करता है तो बोलता नहीं कोना झाड़ दिया, तो ये कोना होता है। अब दोस्तों क्या है कि ये फलक होते कितने हैं, जो ये होते हैं 1, 2, इसका अपोजिट यही है, तो 1 और 2। हाँ ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसका अपोजिट कौन सा है, क्योंकि आपके रंगे हुए घनों में ये आएगा कि आमने सामने की फलक समान कलर से रंगी हुई, तो आमने सामने की ये है। समझ में आ रही है बात। तो 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, तो यहाँ फलक कितनी हुई, 6। दोस्तों ऐसे भी समझ में नहीं आए तो आप एग्जाम देते हो तो कहाँ, आप कमरे में ही बैठते होंगे, खुले में तो नहीं बैठाते। तो कमरे में बैठाते हैं तो जो दीवार होती हैं वो गिन लेना आप। तो दीवार 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो फलक कितने हो गए, 6। ये दोस्तों फलक होते हैं 6। आगे चलते हैं कोने की ओर। कोने कितने होते हैं, तो कोने जैसा कि मैंने अभी बताया, इससे दोबारा बताता हूँ। कोना होता है दोस्तों ये, तो 1, 2, 3 और ये 4। इसके नीचे भी 4 है तो ऊपर 4 नीचे भी तो होते हैं, 5, 6, 7 और ये वाला 8। तो कोने कितने हो गए, 8। जैसे अपन देखें के कमरे से, तो ये एक कोना ये रहा, एक कोना वो रहा, एक वो रहा, एक रहा, 4 ये और 4 ही नीचे। तो कोने कितने होते हैं, 8। शायद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कोने कितने होते हैं। ओके, अब बात करते हैं किनारे की। तो किनारे कितने होते हैं दोस्तों, जैसा कि अपन अपने इसी से देखते हैं घन से ही। तो ये किनारा है, मैंने भी बताया किनारा। तो 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। उसके बाद ये वाला 5, ये भी तो किनारे हैं, 6, 7 और ये 8। उसके बाद देखो ये भी किनारा है, 9, ये 10, ये 11 और ये वाला 12। जैसा कि रूम से करें तो रूम से देखो ये किनारा है अपना, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला 8। आगे नीचे करें तो 1, 9, ये 10 और ये 11 और ये वाला 12। तो किनारे कितने होते हैं, 12। दोस्तों बहुत बढ़िया ध्यान से समझना आपको कि होते कैसे। ये बात तीनों समझ में आ गई होगी शायद आपको। फलक 6, कोने 8 और किनारे 12। इन 3 चीज़ों के अलावा अपने को 3 बात और ध्यान रखनी है। वो कौन सी है, पहली बात ये हो रही है कि एक ओर से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं, फलक से। कहाँ से प्राप्त होते हैं, फलक से। एक ओर से रंगे हुए फलक से प्राप्त होते हैं। फलक मैंने बताई थी कितनी होती है, 6। समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या है कि 2 ओर से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं, किनारे से। कहाँ से प्राप्त होते हैं, किनारे से। तो 2 ओर से किनारे से। और किनारे होते कितने हैं, 12।
ये बातें ऑटोमेटिक ध्यान में आ रही हैं, बस यही चीज़ें चाहिए कि बाद में अपने को। 3 ओर से रंगे हुए घर कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोने से। और कोने होते कितने हैं? 8। कोने कितने होते हैं? 8। तो ये कोने 8 हो रहे हैं, फलक है वो 6 और किनारे वो 12। एक वाले बनते हैं वो फलक से, 2 वाले किनारे से और 3 वाले कोने से। ये बात भी समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गई। अब आगे दोस्तों अपन चलते हैं किसकी ओर। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, कई बार आगे एग्जाम में आ चुका है कि घन कितनी बार काटा जाता है? घन कितनी बार काटा जाता है। दूसरा ऐसे पूछ लिया जाता है कि घन कुल कितनी बार काटा जाता है। तो दोस्तों हमेशा घन कितनी बार काटा जाता है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार घन कैसे काटा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, वो मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। अभी ये चीज़ें देख लो। तो घन 3 बार काटा जाता है। जैसे कैसे अपन छोटा डायग्राम बना के देख लेते हैं, या फिर ऐसे छोड़ो, आप जैसे कोई घर में प्याज काटते हो, टमाटर काटते हो, तो कैसे काटते हो? एक बार तो ऐसे काटते हो, ये बात होगी एक बार की। एक बार उसे ऐसे काटते हो, 2 बार, और फिर ये बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसको एक बार ये ऐसे काटते हो, तो कितनी बार होगा? 3 बार। तब छोटे छोटे हो जाते हैं। तो घन हमेशा कितनी बार काटा जाता है? 3 बार। तो यहाँ से आप इसे बना लो। क्या बनाओगे कि बात नंबर 4 हो गई कि घन 3 बार काटा जाता है। घन कितनी बार काटा जाता है? 3 बार। अब दोस्तों एक बात हो रही कि कुल कितनी बार काटा जाता है? घन 3 बार तो कटता है, लेकिन जब छोटे छोटे n का मान होता है, n का मान दिया वो अपने को, जैसे बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजा n का मान हो, तो n के मान में से अगर 1 कम करके और उसे मल्टीपल 3 से कर देते, क्योंकि एक घन कितनी बार कटता है? 3 बार। अगर n में से 1 कम करके 3 से गुना कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? कुल घन कितनी बार कटा आ जाएगा। कैसे कि जैसे मान लो n का मान आपके पास 6 आ गया, वो कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ, अभी चित्र से बताऊंगा आपको, डायग्राम से। 6 आया तो इसमें से n का मान 6, तो 1 कम किया, बना कितना? 5। 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे। 3 से क्यों किया? क्योंकि एक घन कितनी बार काटा जाता है? 3 बार। एक घन कितनी बार काटा जाता है? 3 बार। तो कितना हुआ? 15। इसका मतलब जब n का मान होगा तो 15। ये कहाँ काम आएगा? ये काम वहाँ था दोस्तों कि कई बार आपको ये नहीं देते हो कि n का मान कितना, वो ये देता है कि एक घन कुल, छोटे छोटे टुकड़े नहीं बोलेगा, वो कटना ही बोलेगा। छोटे छोटे टुकड़े तो अलग होते हैं, जो n का क्यूब होता है। ये तो 3 बार काटा है अपन ने, चाहे कितना बड़ा घन कटा हो, छोटे छोटे घन तो खूब सारे प्राप्त होंगे। ये तो काटने की बात हो रही है कि कटता कितनी बार? 3 बार। अब दोस्तों बात यह कि 15 हो गए। दूसरा मान लो जैसे n का मान 5 होता तो 1 कम किया 4, 4 को मल्टीपल वही 3 से, तो कितना हो गया? 12 घन। ऐसे प्राप्त होते हैं। कई बार अपने को ये चीज़ देखकर वापस n का मान पूछते हैं, तो इसको अपन ने मल्टीपल कितने से किया था? 3 से। तो इस 15 में अपन 3 का वापस भाग दे देंगे, कितना आ गया? 5। और ये 5 कौन सा आया है? ये घटाने वाला, तो वापस 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? n का मान 6, जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिया था। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम बना के आपको बताऊंगा कि वास्तव में घन 3 बार काटा कैसे जाता है और आपके आंसर कैसे आएंगे। या आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास में, क्योंकि मैं इन्हें रफ कर रहा हूं एक बार, है ना। हाँ तो दोस्तों देखो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को बनाया है। अब क्या है कि इस डायग्राम को काटेंगे कैसे? ये n का मान निकालते हैं, और n का मान कैसे निकालते हैं? बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा में छोटे घन का भाग देंगे, जो भी आएगा अपने पास क्या आएगा? n का मान आएगा। जैसे एक बड़े घन की भुजा, एक बड़े घन की भुजा अपने पास में, जैसे मान लो कुछ भी दी हुई हो, जैसे मान लो कि अपने पास दिया हुआ है 10, एक बड़े घन की भुजा 10 दी हुई है, तो 10 दी हुई है तो अपने को इसमें से क्या करेंगे? और छोटे, उसमें छोटे छोटे 2-2 सेमी के घन काटे जाएं, उसमें छोटे छोटे 2-2 सेमी के घन काटे जाएं, तो 5% पूछेगा अपने को। अब वो 5% बाद की बात है, अपन सबसे पहले क्या करेंगे? इसको काटना सीखेंगे कि कैसे। तो सबसे पहले बात मैंने ये बताई कि बड़े घन की बटा छोटे घन की, तो बड़े घन की यहाँ पे कितनी है? 10, छोटे की यहाँ पे कितनी है? 2। इसको यहाँ से काटेंगे, आया कितना? 5। इसका मतलब अपना n का मान कितना हो गया? 5। n का मान 5 हो गया, और जितना n का मान होता है उतने भागों में इसे अपन काट देंगे। जितना n का मान होता है उतने भागों में अपन इसे काट देंगे। जैसे ये स्टार्ट करो आप, 1 2 3 और ये 4, लेकिन कटे कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। अब दोस्तों मैं यहाँ पे n में से 1 कम करके गुणा करवा रहा था आपको 3 से। क्यों? वो इसलिए
कि अपन काटते एक कम है हमेशा ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने काटा 1 2 3 और 4, हुआ कितना 1 2 3 4 और 5, इसलिए वो एक कम करते हैं। अब पता चला मैंने एक कम क्यों किया था। अब काटते कितनी बार है, एक बार तो मैंने ये काट ही दिया, इसको यहाँ तक ले आओ नीचे तक, तो यहाँ तक नीचे तक लेके आओगे आपके पास में ये लो, ये एक ही बार कटा दोस्तों। अभी देखो मैंने इसको यहाँ से काटना शुरू किया था और इसको पीछे से ले जाकर वापस इसमें मिला दूंगा तो एक टुकड़ा अलग हो जाएगा। ऐसे ही मैं दूसरा काटूंगा और इसको वापस यहाँ मिलाऊंगा तो दूसरा टुकड़ा भी अलग हो जाएगा। ऐसे मैंने एक बार काटा अभी, तो दूसरी बार कैसे काटेंगे अपन, यहाँ से 1 2 3 और दोस्तों ये 4 हो गया 4। इसे भी वापस यहाँ नीचे तक ले आओ, 2 3 और ये 4। अब ये 2 ही बार कटा अभी, तो एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अब देखो ये जब कटा तो ये अलग तो हो गया, लेकिन देखो कितना लंबा हुआ, ये भी अलग हो गया, लेकिन देखो कितना लंबा हुआ। अब अपन क्या करेंगे, इसे ऐसे भी काट देंगे, 1 2 3 और दोस्तों ये 4। इसे लास्ट तक लेके जाओ ऐसे। अब दोस्तों ऐसे लेके गए तो ये छोटे छोटे घन, अब देखो ये छोटा सा है, ये भी छोटा सा, ये भी छोटा, छोटे छोटे घन हो गए। लेकिन अपन ने काटा कितनी बार, 3 बार, एक बार ये और एक बार ऐसे, 3 बार काट। तो घन कुल कितनी बार कटता है, 3 बार। अब समझ में आएगा जो मैंने चौथा यहाँ पे लिखाया था कि घन कितनी बार, 3 बार कटता है। ओके, लेकिन घन कुल कितनी बार काटा जाता है ये भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं। आपको देखो बड़े घन का ये भाग दिया, 5 आया, इस 5 आया, लेकिन आपको ये पूछे कि घन कितनी बार कटता, तो ये कितनी बार कटा था, 3 बार, आपका आंसर हो गया। लेकिन घन कुल कितनी बार कटा, तो घन कुल कितनी बार कटा, जो n का मान आता है उसमें से 1 कम कर लो। मैंने अभी भी बताया था n का मान कहां से आएगा, बड़े घन की बटा छोटे घन की n का मान आ जाएगा। इसमें से 1 कम किया, आया कितना, 4 तो ये आया है, लेकिन वैसे घन कटता कितनी बार है, 3 बार। तो इसे मल्टीपल कितने से कर देंगे, 3 से। तो ये कुल कितनी बार कटा, 12 बार। अब दोस्तों पूछे कि कुल कितनी बार कटता, तो 1 कम करके n आएगा, n में से 1 कम करके देंगे, उसे मल्टीपल 3 से करेंगे, क्योंकि एक बार 3 बार कटता है घन। ओके, तो ये 4 टुकड़ों में कटेगा, 12 हो गया। अब दोस्तों क्या है कि ये तो कुल तो 12 बार करता है और घन करता है 3। ये तो कितने, 1 रेख, ये 2 क्वेश्चन ये बन गए, 3 मैंने यहाँ लिखा है। ये 5 बात आपको याद करनी है। 3 बात मैंने इधर, फलक कितने, कोने कितने और किनारे कितने, वो हो गए। एक बात ये कि बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। अब दोस्तों चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन इससे कैसे होते हैं, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, देखो ये 5 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, कुल छोटे घनों की संख्या क्या है, 3 ओर से रंगे हुए घन कितने होते हैं, 2 ओर से रंगे हुए घन कितने हैं, 1 ओर से रंगे हुए कितने हैं, और रंगहीन घनों की संख्या क्या है। आपको बिना सूत्र से बता दूं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रहेगा सर। तो बिना सूत्र से करेंगे तो अपन करेंगे कैसे, जैसे कि सबसे छोटी बात, बड़ी बात ये है अपने पास में क्या है कि कुल छोटे घनों की संख्या, तो इसमें हमेशा क्या करते हैं, n का क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, n का क्यूब करते हैं। अब n का क्यूब कितना होगा, ये अपन यहाँ से ले ही लिया था कि अपन ने बड़े घन की भुजा कितनी थी, 10, छोटे की कितनी है, 2। इसे काटेंगे कितना आ गया, 5। तो n का मान अपने पास में कितना हो गया, 5। इसका मतलब अपन ने इसे 5 में काटा है ना। ओके, अब 5 हुआ है तो n का क्यूब करेंगे तो 5 का कितना होता है, 125। n का क्यूब कितना होता है, 125। दोस्तों इसे देखो n का क्यूब भी कर सकते हैं छोटा सा। वैसे इसको ये बात होती है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 5 ही तो लंबाई है, 5 चौड़ाई, 5 ही ऊंचाई, क्योंकि इसके सभी जो होते हैं कोने किनारे वो बराबर, वो क्या होते हैं, सभी भुजा क्या होती है, समान होती हैं। जैसे 5 है तो 5 5 5, ऊंचाई भी 5, चौड़ाई भी 5, लंबाई भी 5। लेकिन अपने को इतनी बातें करनी नहीं है, क्यूब करना है, 125 हो गया। 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, तो 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि 3 ओर से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं, कोने से। मैंने यहाँ बात नंबर 3 में बताया था कि 3 ओर से रंगे हुए घन कहाँ से प्राप्त होते हैं, कोने से। और कोने कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, 8। मैंने यहाँ बताया था, दोबारा लिख देता हूँ, कोने होते हैं 8, फलक होती है 6 और किनारे होते हैं, किनारे कितने होते हैं, 12। ये बात बताई थी। तो जब कोने 8 होते हैं तो 8 होंगे तो अपने पास 3 ओर से रंगे हुए भी कितने होंगे, 8। लेकिन दोस्तों मैं डायग्राम भरना बता दूं आपको एक बार, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जैसे
कि मैं मान लो कि इस घन को यहाँ से काटूं, क्योंकि मैं एक ही घन काट के बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ से काटा और इसको काटते काटते यहाँ तक आ गए। ये ऐसे करता दोस्तों पूरा तो, लेकिन मुझे एक ही घन काटना है। अब इसको भी यहाँ से पूरा करता है, लेकिन इसको यहाँ से लेकर और मैंने एक ही घन काटूंगा तो यहीं तक ही काटूंगा। इसको यहाँ से लेकर पूरा करता है, लेकिन एक बार एक ही घन काटो आप तो ये घन जैसे बड़ा घन था वैसे छोटे घन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब ये कितनी ओर से रंगा हुआ आया, एक तो ये है तो यहाँ से रंगा हुआ आ गया, एक इसका है तो ये फलक रंगी हुई आ गई, एक इसका तो ये फलक रंगी हुई गई। ये कितनी ओर से आई, 3 ओर से। और मैंने ये बात आपको यहाँ पहले बता दी थी कि 3 ओर से रंगे हुए घन कोने से प्राप्त होते हैं। क्या ये कोना है, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक 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 पीछे कितने कोने हो गए, 8। जैसे यहाँ अब देखो दोस्तों, ये जो है अगला, ये मैंने इसको काटा यहाँ से, तो यहाँ से जैसे काटूंगा बिना रंग का हो जाएगा, लेकिन इसको काटूंगा तो ये भी बिना रंग का होगा, और इससे काटेंगे तो ये भी बिना रंग का, और इससे काटेंगे तो ये भी बिना रंग का हो जाएगा। लेकिन रंगे हुए यहाँ पे कितने बचेंगे, एक तो ये है और एक ये है। इसका मतलब ये कितने ओर से रंगे हुए हैं, 2, जो कि किस पे आ गया, इस किनारे पे। किनारे पे ये भी, लेकिन ये कोने पे आ गया लास्ट में। ये कोने पे नहीं, कोना छोड़ने के बाद किनारा स्टार्ट होता है। तो ये कौन से हैं, 2 वाले, और ये वापस कोने पे आ गया तो कितने वाला, 3 वाला। 1 2 और 1 उस साइड में जो दिखता नहीं है। जैसे इसमें देखो 1 2 तो अपने को दिख रही है, ये वाला दिखता नहीं है, तो 1 2 3, यहाँ 1 2 1 2 और यहाँ 1 2 3, तो कोने पे कितने वाले होते हैं, 3 वाले। दोस्तों यहाँ कितने वाले हैं, 2 वाले। जैसे 1 2 1 2, तो देखो 2 1 उधर है इस साइड में है ना, 2 2 और ये कोने पे आ गया तो 1 2 और 1 ये 3, तो एक रेख इसके नीचे ये वाला और एक साइड में 3, यहाँ 2, क्योंकि 1 2 1 2 है ना, तो ये, और ये वापस कौन सा, 3 वाला। कहने का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि किनारे पर 2 वाले, कोने पर 3 वाले और फलक पे 1 वाले रहेंगे। ये भी 2 वाला, क्योंकि देखो यहाँ से है ये वाला भाग है 1 2 1 2 है ना, यहाँ 2 3 2 2 2 किनारे पे चल रहे हैं, और ये कोने पे 3, किनारे पे 2 2 2, और ये भी 2 किनारे पे है, एक उधर भी है, ये 3, ये किनारे पे है 2, एक इधर है ना, और ये सारे कौन से हो गए अपने, 2 वाले। अब दोस्तों ये जो है ये यहाँ से कटा हुआ था, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से, चारों ओर से कट गया, बचा कौन सा, एक यही बचा है। इसका मतलब 1 वाला कहाँ से, ये फलक की बची, किनारा ये अपन ने छोड़ दिया पूरा, कोने अपन ने छोड़ दिया, तो ये 1 वाले कहाँ से होते हैं, फलक से। कहाँ से होते हैं, फलक से। अब समझ में आ गया होगा आपको कि 3 वाले कोने से कैसे होते हैं, 2 वाले किनारे पे कैसे होते हैं, और 1 वाला फलक पे कैसे होता है। दोस्तों आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल आ गया। अब अपने को इन क्वेश्चनों के जवाब देने, तो छोटे छोटे घनों के लिए अपने 125 कर लिए। 3 ओर से रंगे हुए कितने, 8, क्योंकि कोने कितने होते हैं, 8, और कोने पे कौन से होते हैं, 3 वाले, तो ये कितने हो गए, इसका आंसर 8। यहाँ भी समझ में आ गया। ये 2 क्वेश्चनों में तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि 3 ओर से हमेशा ही कितने होते हैं, 8। 3 ओर से हमेशा ही कितने होते हैं, 8। अब कुल छोटे घनों की संख्या हो ही गई। अब है 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मैं ये आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, है ना, हालांकि इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, एक बार प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जब घन एक ही रंग से रंगा हो, हालांकि मैं करवाऊंगा आपको पर्सन आगे, एक बार समझा ही रहा हूँ केवल, चले नहीं अपन क्वेश्चन पे। तो 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या, 2 ओर से कहाँ से, किनारे पे। मैंने आपको इसमें स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैंने बताया था आपको बात नंबर 2, कौन सी, कि 2 ओर से रंगे हुए कहाँ से प्राप्त होते हैं, किनारे से। 2 ओर से रंगे हुए कहाँ से प्राप्त होते हैं, किनारे से। तो किनारे कितने होते हैं, 12। किनारे कितने होते हैं, 12। तो एक किनारे का अगर मैं गिन लूँ और 12 से मल्टीपल कर दूँ तो टोटल किनारे क्या आ जाएंगे, कि नहीं आ जाएंगे। 1 किलो चीनी के मान लो 30 रुपये हैं, तो मैं 5 किलो लूँ, 6 किलो लूँ, ऐसे यहाँ किनारे कितने हैं, 12, तो 12 से मल्टीपल कर दो, 1 का पता हो तो। ऐसे ही दोस्तों कि एक किनारे से लेकर 12 से मल्टीपल करेंगे, है ना, तो कुल आ जाएंगे। तो इस किनारे का ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका, एक का कोई सी का भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका ले लेता हूँ, ये तो कोना है, इसको तो लूँगा नहीं, ये लूँगा तो 1 2 3, ये भी कोना नहीं लूँगा, तो यहाँ कितने हो गए, 3, 1 2 और 3, एक किनारे से 3 है, किनारे अपने पास में होते कितने हैं, 12। तो दोस्तों इसे कैसे करेंगे अपन, कि 3 × 12 बराबर कितने हो गए, 36। कैसे, कि एक किनारे से 3 किनारे होते हैं 12, तो 12 × 36, तो 2 ओर से रंगे हुए कैसे आ गए, 36। दोस्तों इसमें आपको कुछ भी कोई सूत्र नहीं लगाना पड़ा, हालांकि सूत्र आप चाहो तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है, कि n-2 मल्टीपल 12, n में n का मान कितना है दोस्तों, 5 में से 2 गया, देखो यहाँ सोल्व करके बता रहा हूँ, तो × 12, 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3 को 12 से गुणा किया, 36। ये चीज़ अपनी डायरेक्ट यहाँ पे
आ गई। लेकिन आपको सूत्र नहीं लेना, कितने सूत्र रटोगे और कैसे रटोगे, जब घन अलग अलग रंग से होगा तो कैसे रट पाओगे इतने सूत्र, और ये खाली दे देगा तो कैसे करोगे, सूत्र फेल हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए अपन क्या करेंगे, सूत्रों से करेंगे ही नहीं। आपको तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, एक किनारे से गिन लो। ओके, चलते हैं आगे। एक ओर से रंगे हुए घन, तो एक ओर से रंगे हुए कौन से हैं दोस्तों, ये फलक पे हैं। तो मैं एक फलक होती कितनी है, 6, फलक होती कितनी है, 6। जब एक ओर से यहाँ से होती तो फलक है 6, तो मैं एक फलक का लेकर अगर मल्टीपल 6 से कर लूँगा तो मेरे टोटल एक वाले आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये फलक पे है, किनारा कोना मैंने छोड़ दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक फलक से कितने हुए, एक वाले 9। एक देखो, जैसे यहाँ बताया भी था ना कि फलक वाले एक वाले फलक पे होते हैं, तो ये 9 हो गए। तो एक फलक से 9 है दोस्तों, फलक होती कितनी है यहाँ पे, 6। तो इसको करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 54। कितने हो जाएंगे, 54। शायद कुछ भी जोर नहीं आ रहा अपने को। इसका सूत्र बनाता तो मैं कैसे बनाता, जैसे ही आपको मैंने समझा दिया, दोबारा दूसरा इसका भी सूत्र देख लो। आपको ऐसे हो कि सूत्र बताते नहीं तो सूत्र देख लो। n में से 2 गए, उसका स्क्वायर करो, फिर इंटू में कितना करो, 6 करो। अब दोस्तों n का मान कितना है, 5, इसमें से 2 कम करके उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर वर्क कर देंगे, और इंटू कितना कर देंगे, 6। तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इंटू कितना है, 6। तो 9 6 गए 54। क्या मैंने मल्टीपल डायरेक्ट ये नहीं कर दिया। तो दोस्तों कितना सोल्व हो गया। आप यहाँ कितने परेशान हो जाओगे और याद तक नहीं रह पाएंगे, तो अपने को याद करने नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये है। अब अपन आगे चलते हैं इस बात की ओर, ठीक है। तो रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो कैसे कि आपके पास कुल घन पड़े हैं 125, ओके। अब उनमें से आप अगर 125 में से रंगे हुए घटा दोगे तो रंगहीन ही तो बचेंगे, क्योंकि इसमें तो 125 में तो रंगहीन भी हैं, रंगे हुए भी हैं, 3 वाले 2 वाले 1 वाले सारे हैं। तो अपन रंगे हुए घटा देंगे तो 3 और से कितने हैं, 8, 2 और से कितने हैं, 36, और 1 और से कितना है, 54। 1 और से कितना है, 54। तो दोस्तों ये कितने हो गए टोटल, 98। कितने हो गए, 98। अब टोटल अपने पास में कितने थे, 125 को माइनस करेंगे कितने, 98। कितने माइनस करेंगे, 98। अपने पास कितना बचेगा, 27। कितना बचेगा, 27। तो रंगहीन की संख्या क्या हो गई, 27। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मकसद ही क्या निकलेगा, जब आप ऐसे ही घटाओगे तो। कई बार दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ आती है कि आपको एक बड़े घन की भुजा देकर, छोटे घन की भुजा देकर और डायरेक्ट रंगहीन पूछ लेता है। तो आपको इस प्रकार करोगे तो रंगहीन निकालने के लिए आपको पूरे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। और मैं कहता हूँ आप पेन तक मत लगाओ, डायरेक्ट करो। कैसे कि n का मान आपका यहाँ जाएगा, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया। आप क्या करोगे कि n में से 2 कम करके क्यूब कर दो, आपका काम यहीं सोल्व हो जाएगा। जैसे कि n का मान कितना है, 5, और 5 में कितने कम करने हैं, 2, और उसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3, और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27। अब मैं इसी के लिए नहीं बोल रहा, किसी भी क्वेश्चन की बात हो, n का मान यहाँ तो 5 आ गया, 2 कम कर दिया। अगर 7 आए तो भी 2 कम कर दो, 7 में 2 गए 5, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 रंगहीन है। 8 आए तो 2 कम कर दो, 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 रंगहीन है। अगर आपका 4 होता है n का मान तो 2 कम कर दो, 2 बचे, 2 का क्यूब 8 रंगहीन है। तो ये डायरेक्ट ही आपको सोल्व करना है, बाकी क्वेश्चनों को ऐसे नहीं करना। अब दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया, मैं कहता हूं इस डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो डायग्राम से बताएं, लेकिन डायग्राम की भी ज़रूरत अपने को नहीं है। एग्जाम में तो मैं कह रहा हूं कि बिना पेन बिना डायग्राम के करना है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पूरा होता है, वहां तक तो 500 प्रश्नों के उत्तर हो जाने चाहिए। वो कैसे, देखो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि कुल छोटे घनों की संख्या के लिए n का क्यूब करना है, कोई फर्क आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 ओर से हमेशा ही कितने होते हैं, 8। ये केवल एक ही ओर से रंगे हुए घन नहीं, मतलब सभी एक ही रंग से रंगे हुए हों, सभी फलक एक ही रंग से रंगे हुए। जबकि बात बता रहा हूँ टाइप नंबर 1 की, हालांकि टाइप नंबर 1 में बताऊंगा आगे, अभी 16 ही करवा रहा हूँ ना। 2 ओर से रंगे हुए, तो ये तो आपके हो जाएंगे, n का मान आते क्यूब कर दोगे, n का मान आओ या नहीं आओ आपके 8 होते हैं। अब बात है 2 नंबर क्वेश्चन की। तो 2 ओर से रंगे हुए घनों के लिए क्या करोगे, आपको ये करना है, चित्र की आवश्यकता नहीं है। चित्र अपने बनाया कहाँ से, डायग्राम में अपने बनाया कि n का मान निकालने पर जितना n का मान आएगा उतनों में काटोगे। इसका मतलब ये डायग्राम बनेगा कब, जब n का मान आएगा।
तो n का मान तो आपका आ ही गया, तो फिर डायग्राम क्यों बनाते हो? क्योंकि n के मान से पता चल गया कि डायग्राम कितनी बार कटेगा। जैसे यहाँ 5 आया तो 1 2 3 4 5 बार कटा है, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। 500% आपको ऐसे बताता हूँ। ये बोल रहा है कि 2 और से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी। तो n का मान कितना है 5, 5 में से आपको कितने कम करने हैं 2, और उसको क्या करना है 12 से मल्टीपल करना है, क्योंकि 2 वाले कहाँ से बनते हैं किनारे से, और किनारे होते कितने हैं 12। तो एक किनारे से अपन निकाल लेंगे, चित्र की जरूरत कहाँ पे है इसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है n का मान 5 है। ये 2 कम क्यों करते, बात ये हो रही थी कि 2 कम करके, मैंने कहा n में से 2 कम करके मल्टीपल 12 से कर दो। जैसे अभी 5 था, 5 में से 2 कम किया 3 बचा, 3 को 12 से किया आपका 36 आया। लेकिन 2 कम क्यों करते वो सुनना। ये किनारा है, तो किनारा है तो कोना, ये कोना है, कोने पर कितने वाला है 3 वाला, और अपने को चाहिए कौन से 2 वाले। तो अगर 2 वाले चाहिए तो अपन 3 वाले लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि चाहिए 2 वाले, तो 3 वाले क्यों ले भाई, इसलिए अपन ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। तो इस किनारे पे जब मैं चला तो 1 कम तो ये हो गया और 1 कम ये हो गया, कितने कम हुए 2। अगर आप बात करें बोले मैं तो ये नहीं लूँ, मैं तो ये लूँगा, मुझे तो इसमें मजा आता है, तो ये ले लो। इसमें भी ये कोना है तो ये 3 वाला, और ये भी कोना 3 वाला, तो 1 ये कम हो गया, 1 कम ये होगा, तो 1 और 2 और 3 ही बने। कोई मत तो ये लेंगे नहीं, मैं तो ऊपर ऊपर का लूँगा, मैं तो ऊपर में मजा आता है। तो ये मान लो कि 5 है तो 1 ये कम हो गया और 1 ये कम हो गया, तो 1 2 और कितना बचा 3। कहने का मतलब है किसी भी किनारे से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोने पे 3 वाले होते हैं, इसलिए 2 कम करने पड़ते हैं। आई बात समझ में? तो ये 2 कम कर दिए, तो आपके जो बचेंगे वो 2 वाले बचेंगे। n का मान 8 है, 2 कम करो कोने वाले, इस कोने पे भी 3 वाला, इस कोने पे भी 3 वाला। अगर आप 2 कम करोगे तो आपके 8 में से 2 कम करो 6 ही बचे। इसका मतलब है एक किनारे से 6 किनारे होते हैं 12, तो 12 छिगानी 72। ऐसे ही आपके मान लो कि n का मान 7 है, 7 में से 2 कम किया, कितना बचा 5, क्योंकि इस कोने पे भी 3 वाले, इस कोने पे भी 3 वाले, 5 बचा, तो 5 को 12 से करो, 12 पंजो 60। समझ में आ रहा है? तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ n का मान कितना 5, 5 में कितने कम करेंगे 2, बच्चे कितने 3, 3 को कितने से मल्टीपल करेंगे जितने किनारे होते हैं। किनारे कितने होते हैं 12, तो 12 तिया 36। क्या पड़ी जरूरत इस डायग्राम की? नो। अब चलते हैं एक वाले की। तो एक वाले में आपको क्या करना है 2 ही कम एक वाले में करना है। n में से 2 कम करके उसे खुद से गुणा कर लो और 6 से गुणा कर दो। जैसे n का मान 5, 5 में से 2 कम किया, कितना बचा 3, खुद से ही गुणा, 3 बचा तो 3 को 3 से, 4 बचा तो 4 को 4 से, 5 बचा तो 5 को 5 से। जैसे n का मान आ गया 8, आपको मैंने बताया 2 कम कर देना, 8 में से 2 गए तो 6, तो 6 को 6 से ही करना है 36। इसका मतलब जो ये 36 आते हैं वो क्या आते हैं एक फलक के आते हैं। तो यहाँ मैंने 5 में से 2 कम किया, 3 बचा, 3 को 3 से ही कर दिया, तो आया कितना दोस्तों 9। वो 9 केवल एक फलक से ही हो गए। तो एक फलक से 9 है, अपन मल्टीपल कितने से कर रहे थे 6 से। तो आपको इस चित्र की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ेगी। जैसे n का मान मान लो क्या 4 ही है, n का मान 4 है, तो 2 कम किया, आपके पास क्या बचा 2, तो इस 2 को 2 से मल्टीपल कर दो। इसलिए तो मैंने बताया था आपको स्क्वायर करते हैं भाई, n - 2 का स्क्वायर, वो स्क्वायर का मतलब खुद से मल्टीपल। तो 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि खुद को खुद से गुणा करोगे तो भी 9 और वैसे भी 9। तो एक फलक से 9 है, फलक होती कितनी है 6, तो मैंने 6 से मल्टीपल किया था, कितना आया 54। समझ में आ रहा होगा? मैं कर रहा हूँ डायग्राम की आवश्यकता है ही नहीं, इसकी जरूरत कहाँ है यार, इसको बंद करो ना, करो बंद। n का मान मैंने 9 ले लिया, मान लो कि बड़े घन की भुजा 27 छोटे की 3 है, तो 9 आ गया ना, 9 आ गया, तो मुझे तो एक वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 2 कम कर दूंगा, कितना बचा 7, 7 को 7 से मल्टीपल करो 49। इसका मतलब जो 49 आए हैं वो एक फलक से आए हैं, और 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितने हो गए 294। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ना तो इसकी जरूरत ना पेन की जरूरत, बिना पेन सोल्व हो रहे हैं। यही तो बात है, मैंने कहा था ना आगे आगे पढ़ते जाना, आपको ऐसा बना दूंगा कि आप खुद कहोगे कि वास्तव में रीजनिंग तो कुछ है ही नहीं यार, मज़ा तो अब आएगा एग्जाम देने का। तो यहाँ से देखो क्या है, एक वाला भी सोल्व हो गया, और जो रंगहीन है उसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है, उसमें तो कुछ ही नहीं करना आपको। n का मान 10, आंख बंद कर लो, 2 कम करो, 10 में से 2 कम 8, 8 का क्यूब क्या होता है 512, रंगहीन ही है। n का मान 7, 2 कम कर लो, कितना बचा 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, रंगहीन ही है। इसका मतलब दोस्तों अपना यहाँ कितना था 5, 5 में से 2 कम किया, कितना बचा 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये रंगहीन हो गए। तो दोस्तों मैंने ये आपको पास सामने 5 क्वेश्चन रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते हैं टाइप नंबर 1 से। तो मैं एक क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का करवा दूं आपको, और फिर चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। पहले एक करते हैं, ओके दोस्तों। जैसे कि दोस्तों
अपन चलते हैं एग्जाम्पल। टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, जब घन एक ही रंग से रंगा हुआ हो, और मैं इसी का एग्जाम्पल बता रहा था अभी, हालांकि वो सभी में काम आएंगे अपने। एग्जाम्पल पहला क्या है, एक बड़े घन की भुजा 21 सेमी है, कितनी है 21 सेमी, तथा उसे 3-3 सेमी के छोटे घनों में काटा जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर होंगे। पहली बात तो ये प्रश्न करने के लिए छोटे घन 3 ओर से रंगे हुए, 2 ओर से रंगे हुए, 1 ओर से रंगे हुए और रंगहीन, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन इससे पहले अपन करेंगे कि एन का मान कैसा है। तो एन का मान करने के लिए ये लिखा हुआ है बड़े घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा कितनी है 21, ये रही। छोटे घन 3 कितने में काटने हैं 3-3 में, तो इससे क्या हो जाएगा अपने पास एन का मान। अपन काटेंगे तो अपने पास आया कितना है 7, ये क्या है एन का मान आ गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, मैंने पीछे बताया, देखिए याद है क्या आपके। बात यह है कि कुल घन कितनी बार घन कितनी बार काटे जाते हैं 3 बार, ये बात तो होगी। अब जब n का मान 7 आ गया तो घन कुल कितनी बार कटेगा, कुल छोटे घनों की संख्या नहीं पूछी मैंने, घन कितनी बार कटेगा कुल। तो आपके क्या है 7 में से मैंने n में से 1 कम बताया था 6, क्योंकि एक क्यों कि अभी काट के दिखाया आपको 5 बार, तो 4 ही बार कटने से 5 हो गए थे, ये 6 बार कटने से 7 हो जाते हैं। तो कटते तो रियल में 6 है ना, इसलिए वो 1 कम करते हैं, और इससे कटता कितनी बार है 3 बार, तो 36 18 ये हो जाएगा। यहाँ तक अपनी बात पहले ही हो चुकी थी। अब देखते हैं n का मान 7 तो कुल छोटे घनों की संख्या, जैसा कि मैंने बताया था n का क्यूब करना है। तो 7 का अपने पास 7 है, तो 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343। इसका मतलब कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई 343, और वो थे कुल कितनी बार कटेगा ना, ये डिफरेंस इसमें। 3 ओर से रंगे हुए क्या है 8, ये भी मैंने कहा था कि हमेशा 8 होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोने होते कितने हैं 8, और 3 वाले कहाँ से प्राप्त होते हैं कोनों से, और कोने होते हैं 8, इसलिए ये बनेंगे 8। अब है 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या। तो दोस्तों याद आ गया, मैंने क्या कहा था कि 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या के लिए क्या करेंगे, इसे n में से कितने कम करने हैं 2। क्यों करने हैं, मैंने बताया था जब भी एक किनारा आएगा तो इस कोने पे भी 3 वाला, इस कोने पे भी 3 वाला, तो आपके सामने क्या बचा, वो अपने को चाहिए कौन से 2 वाले, तो अपन 3 वाले नहीं लेंगे, इसलिए 2 कम करने होते हैं। तो 7 में से 2 कम किया, कितना बचा 5, ये 5 बचा। इसका मतलब एक किनारे से 5 है, किनारे होते कितने हैं 12, तो आगे कितने 60। समझ में आ गया। अब दोस्तों एक वाला, तो इसमें भी मैंने क्या बताया था कि n में से कितने कम करने हैं आपको 2, n का मान कितना 7, 7 में से 2 कम क्यों करने हैं। अच्छा ये क्यों करने वो मैं बताऊँ आपको। जैसे अपन ने ये घन बनाया था अभी उस घन में मान लो क्या था अपने पास में, ये घन है, इस घन में यहाँ 2 2 2 और यहाँ भी 2 2, तो अपने को चाहिए 1, तो ये किनारा और ये किनारा छोड़ने के बाद 1 था, जबकि ये यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 था, तो ये 2 वाले हैं, यहाँ पे 1 वाला आता ही नहीं किनारे के पास में, जैसा कि बड़ा डायग्राम बनाया था उसमें देख सकते हो। तो 1 तो ये कम करते हैं, 1 ये कम करते हैं, ऐसे यहाँ भी 2 2 और यहाँ भी 2, तो 1 तो ये कम करते हैं, 1 ये कम करते हो। कम करने के बाद तो 7 में से 2 कम कर दिए, कितने बचे 5, इसलिए 2 कम करते हैं क्योंकि किनारे पे 2 वाले होते हैं और अपने को चाहिए कौन सा 1 वाला। इसका मैंने क्या कहा था आपको कि जो आप 2 कम करने के बाद जो संख्या आती है उसे खुद से मल्टीपल कर दो या उसका स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ n का मान 7 में से 2 कम किया, कितना बचा 5, तो इस 5 को स्क्वायर कर दो या 5 को 5 से मल्टीपल कर दो, बात तो एक ही है। तो कितना हो गया 25। ये 25 एक ही फलक का आएगा, ये बात भी मैंने बताई थी। ये कितने का आएगा एक ही फलक का। तो जैसे पहले अपन ने 5 में से 2 कम किए, 3 बचा था, 3 को 3 से किया तो 9, और मैंने गिन के भी बताए थे आपको 9 आए थे, है ना। वैसे ये 25 एक फलक से हो गए। तो 25 दोस्तों 25 एक फलक से, तो अपने पास फलक होती कितनी है 6, तो 25 ही गए 150 यानी कि 150। ये क्वेश्चन भी 16 है। अब है रंगहीन घनों की संख्या। तो रंगहीन घनों की संख्या में क्या करना है, वही 2 कम करने हैं दोस्तों। 2 वाले में 1 वाले में रंगहीन में 2 2 कम करना है। इसमें तो 2 कम करके डायरेक्ट 12 से गुणा करना है, और इसमें 2 कम करके उसको खुद से गुणा और करो तो एक फलक से आएगा, फिर 6 से गुणा करना है, और इसको खुद से कम करके उसका क्यूब कर दो। तो 2 कितना है n का मान 7, इसमें कम कितने करने हैं 2, बच्चा कितना 5, और 5 का क्या करना है क्यूब, तो कितना हो गया 125। तो इसका आंसर क्या आ गया 125। दोस्तों कहीं भी आपको 500 प्रश्नों में प्रॉब्लम हो, बिना सूत्र बिना अपने डायग्राम कुछ नहीं करना है, बिना पेन के भी, पेन भी आप लगाओ तो लगाओ वरना इसको भी रख दो, क्यों फालतू में आप टेंशन लेते हो। बिना पेन के करोगे, दिमाग से करोगे, मैं कहता हूँ जहाँ एक क्वेश्चन होता है वहाँ सारी सोल्व हो जाएंगी। जैसे ये n का मान 7 था, देखो बिना सूत्र करके देखते हैं 7 है, तो कुल 7 का 343, 3 और से हमेशा ही 8, 2 वाले कितने होते हैं 7 में से 2 कम कर दो 5, तो 5 तो एक किनारे से होते 12 से 12 पंजो 60,
एक वाला तो 7 में से 2 कम किया 5, 5 को 5 से मल्टीपल किया 25, 25 एक फलक से होते 6 से 25 गए 150। रंगहीन n में से 2 कम करो, n का मान 7, 7 में से 2 कम किया 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125। 16 क्वेश्चन, क्यों फालतू की टेंशन लेनी यार दोस्तों। चलते हैं सेकंड टाइप की और दोस्तों टाइप नंबर 2 है वो क्या है, जब घन अलग अलग रंगों से रंगे हुए हों। क्वेश्चन अपना कौन सा, एग्जाम्पल में एक बड़े घन की भुजा 12 सेमी है तथा उसमें 2-2 सेमी के घन काटे जाएं तो निम्न प्रश्नों के उत्तर होंगे। यदि आमने सामने की फलक समान रंग से रंगी हुई हो जिसमें लाल पीला हरा। आमने सामने की समान रंग से रंगी हुई का मतलब है ये लाल है तो इसके नीचे वाली कौन सी है लाल, ये हरी है तो इसके पीछे कौन सी है हरी, ये पीली है तो इसके इधर कौन सी है पीली। जैसे ये लाल तो ये भी लाल, और यहाँ पे क्या ये पीली तो ये पीली, और ये हरी तो इसके पीछे भी हरी। अब दोस्तों एक बात देखना, सबसे पहले बाद में करेंगे वो बातें, ये किनारे होते हैं ठीक है। तो यहाँ पे लाल है, ये लाल है तो ये भी लाल है। अब इस लाल के कितने किनारे हुए 1 2 3 4, इसके लाल की ये भी लाल है तो यहाँ भी किनारे कितने हो गए 4, यानी 8 किनारों पर क्या है लाल। यहाँ हरा है तो 4 किनारे तो ये हो गए 4 इधर गए 8 पे क्या है ये। लेकिन मैं ये बोलूँ कि लाल और हरा दोनों मिलाएं तो एक किनारा तो ये होगा, क्योंकि ये लाल और ये हरा है, एक किनारा तो ये और ये हरा है तो ये पीछे वाला भी हरा है, ये लाल पहले से था एक किनारा ये लाल है तो नीचे लाल है, ये तो हरा ये हरा लाल एक, तो 1 2 3 और 4, ये 4 तो क्या हो गए ऐसे हरे लाल। और इधर कौन सा है ये लाल तो ये पीला, तो लाल पीला 1 2 3 और 4। अगर आप बात करें हरे और पीले की तो हरा और पीला देखो ये है तो एक किनारा 2 किनारा, ऐसे इधर वाला 3 और इधर वाला 4, हर के 4 किनारे, 4 ही तो है लाल और पीले, 4 ही है हरे और पीले, और 4 ही है लाल और हरे। ऐसे 4 4 8 4 12 किनारे हो गए। अब दोस्तों बात यह है कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 12, छोटे की कितनी है 2, आया कितना इनका मान 6 आ गया। तो कुल घन क्या होंगे 6 का क्यूब कर दो, कितना होता है 6 का क्यूब 216। ये तो हो गया पहला प्रश्न। 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, तो 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या 8 होती है दोस्तों, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा। 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या तो 8 होगी, या तो सही है, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा आता कि 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी जिसमें तीनों लाल हों, तो तीनों लाल इसमें हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो लाल है। जब मेरा 3 यहाँ से कटेगा तो ये तो लाल, लेकिन ये कैसा आ गया पीला, ये कैसा आ गया हरा, तो तीनों लाल नहीं होंगे, तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी जिसमें 2 लाल हों, तो 2 लाल नहीं होंगे, 2 लाल वैसे तो होंगे, एक यहाँ पर एक, लेकिन एक साथ लाल नहीं होंगे। ये लाल है तो ये पीला और ये हरा, तो 2 नहीं हुआ ना। अगर एक पर्सन ऐसा बनता है कि 3 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या क्या है जिसमें तीनों अलग अलग रंग से रंगे हुए, तो 8, क्योंकि अलग अलग से होंगे तीनों, यहाँ लाल यहाँ पीला यहाँ हरा, यहाँ लाल यहाँ पीला उधर हरा, यहाँ लाल उधर हरा उधर पीला, ऐसे सब में अलग अलग। तो ये बात समझ में आई होगी 3 वाली। ओके, 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी जिसमें एक लाल है व दूसरा पीला हो, एक लाल व दूसरा पीला। सबसे पहले तो अपन जैसे टाइप नंबर 1 में कर रहे थे, पहले एक किनारे का निकालेंगे भाई। 2 ओर से रंगे हुए में एक किनारे का निकालते हैं, ये बाद की बात है। अब देखो n का मान कितना है 6, इसमें से कितना कम करेंगे 2, तो बचा कितना 4, तो एक किनारे से कितने हो गए 4। यहाँ तक तो अलग अलग रंग से हो, चाहे एक रंग से हो चाहे कैसे भी हो, यहाँ तक तो निकालना आपको। यानी कि n का मान 6 है, 6 में से 2 कम किया 4 है, एक किनारे से हो गया। पहले अपन मल्टीपल 12 से करते थे क्योंकि किनारे 12 होते थे, क्योंकि वो एक ही रंग से रंगा हुआ था ना। लेकिन अब अलग अलग रंग से रंगा हुआ है, वो भी कौन सा चाहिए, लाल और पीला चाहिए। तो लाल और पीले के किनारे मैंने अभी बताया कितने हैं, लाल और पीले के किनारे 4। जब आमने सामने हों, जब सभी अलग अलग से होंगे तो 4 नहीं होंगे, तो फिर तो ना 4 नहीं होंगे। अब इसमें क्या है अपने पास में कि लाल और पीले के 4 किनारे हैं, तो ये 4 मल्टीपल कितना 4 ही ना, हाँ 4 मल्टीपल 4, क्योंकि एक किनारे से 4 आया था। n का मान 6, 6 में 2 कम किया 4, एक किनारे से 4 है, तो किनारे होते कितने हैं अपने पास में 12 होते हैं, लेकिन अपने को चाहिए लाल और पीला, तो लाल और पीले के किनारे हैं 4, तो 4 × 4 कितने हो गए 16। समझ में आया। यानी कि एक किनारे का पहले निकाल रहे थे वैसे निकालना है, लेकिन अब ये देखना है कि लाल और पीला पूछा है कि लाल और हरा पूछा है, जो पूछा उसके कितने किनारे, बस काम हो जाएगा। यहाँ 2 ओर से रंगे हुए घनों की संख्या देखो, ये भी वैसा 2 वाला ही है। यदि दोनों लाल हों तो एक किनारे से कितने 4,
ठीक है। लेकिन दोनों लाल कहाँ पे हैं? दोनों लाल है क्या? ये लाल है लेकिन यहाँ पे देख दो हरा है, ये लाल है लेकिन ये पीला है, ये लाल है लेकिन उधर हरा है, ये लाल है लेकिन इधर पीला है, यानी दोनों लाल नहीं होंगे। इसका मतलब इससे मल्टीपल कितने से करेंगे? 0 से। तो आंसर क्या आ गया? 0। अर्थात तो दोनों लाल नहीं होते, वहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? 0, क्योंकि ऐसे कोई भी आपके पास घन नहीं बनेगा जिसमें 2 लाल हो। हाँ, ऐसे हो सकता था लाल और हरा, हरा और पीला, लाल और पीला, ये हो सकता था, दोनों नहीं होंगे। एक और से रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी जिसमें केवल हरा हो, दूसरा ये नहीं है ना, हरा हो। तो वैसे पहले एक फलक का निकालने, वो कैसे निकालते थे? n के मान में से कितने कम करने? 2। n का मान कितना है? 6। 6 में 2 कम किए, बचे कितने? 4। अब 4 को मल्टीपल 4 से करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था उसका स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो अपने पास 16 क्या हुआ? एक ही फलक से हुआ है 16। क्या हुआ है? एक ही फलक से। एक फलक से 16 हो गया। ये तो अपन पहले भी कर रहे थे, एक फलक से 16। लेकिन बात ये है कि एक फलक से 16 हो गया तो अपने पास पूछा कौन सा है? हरा। और हरी फलक अपने पास में कितनी है? 2। क्योंकि आमने सामने की समान रंग से हैं तो हरी भी 2, लाल भी 2 और पीली भी 2। अपने को चाहिए कौन सी? हरी चाहिए। तो हरी 2 है, तो 1 से कितना? 16। तो इसको मल्टीपल कर देंगे 2 से। पहले मल्टीपल कर रहे थे 6 से, क्योंकि एक ही किनारे से रंगा हुआ था, एक ही रंग से। अब अलग अलग रंग से है तो हरा चाहिए। हरा 2 फलक पे है, इसलिए एक फलक पे 16 है, तो 2 फलक पे कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। ऐसे दोस्तों एक वाला हो गया। अगर आपको पूछता है कि हरा तो 32, पीला तो भी 32 और लाल तो भी 32, और अगर एक ही रंग से होता तो 16 छिगानी 96, फिर अपन 6 से गुणा कर देते, क्योंकि फिर सभी फलक कितनी होती हैं? 6। अब आपको दोस्तों यहाँ बात करें रंगहीन की, ये पर्सन मैं वैसे बता देता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे अलग अलग से रंगा हो चाहे एक ही रंग से रंगा हो, क्योंकि रंगहीन में कोई कलर होता ही नहीं है। तो आपका n का मान कितना है? 6। n का मान 6 है तो उसमें कम कितना करेंगे? 2। बचा कितना? 4। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इसका मतलब रंगहीन यहाँ से कितने बनेंगे? 64। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन चलते रहेंगे, कभी 3 एक से कलर होंगे, कभी सारे कलर सेम है लेकिन एक फलक अलग कलर का होगा। तो इसी प्रकार मैंने जो बताया है कि आपके 1 के 2 वाले निकालो तो एक किनारे के निकालने में कितने होते हैं। फिर आपको ये देखना है कि लाल व कितना पूछ रहा, पीला पूछ रहा है, हरा पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है उसके किनारे कितने बनते हैं, यहाँ मैंने बना के दिए, वैसे आप कर लेना। कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी टाइप नंबर 2 पूरी है, मैंने ये पूरा सोल्यूशन करवाया है, इसी से आप जितने क्वेश्चन हो कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखते रहिए, अपना ये वीडियो पूरा हुआ। इसके अन्य जो पर्सन है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं डालूँगा। और दोस्तों आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है और मैं भी यही चाहता हूं कि आपका सहयोग मिलता रहे, जिससे हमें और मनोबल बढ़े, हम और भी अच्छे अच्छे आपको पढ़ाएं, आपको सुविधाएं मिलती रहे, क्योंकि इस लॉकडाउन का पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, जो भी हैं घर बैठे हैं, वो बढ़िया तरीके से पढ़ सकें, मतलब घर पे ही अपनी स्टडी जारी रख सकें। इसलिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप हमें सहयोग करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। आपके जितने भी दोस्त हैं पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले, उनको शेयर करें, उनको बोलो, देखें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें। आपका साथ होगा दोस्तों तो हम भी आपके साथ अच्छे से बने रहेंगे। और मज़ा तभी आता है जब दोनों पैर एक साथ चलते हों। भाई ताल से ताल मिला के चलेंगे तो मज़ा ही कुछ और आएगा। अगर एक टांग से चलेंगे तो अपने से ज़्यादा दिन चला नहीं जाता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों फिर से मैं कहूँगा, जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, हम आपके लिए यहीं से आपको सुविधा दे रहे हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।